हाँ, तो स्टूडेंट्स हम जो है उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। इसमें 5 तरह के कारक जो है हम पढ़ेंगे और इसमें से जो भौगोलिक कारक है, जो महत्वपूर्ण कारक है, उनको हम पढ़ चुके हैं। और आज के इस क्लास में जो दूसरे कारक हैं, यानी कि आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, ऐतिहासिक कारक और कुछ अन्य कारक जो इन कैटेगरीज में नहीं आ पाए, उनको अलग से अन्य कारकों का नाम देकर जो है हम इन कारकों को पढ़ेंगे। भौगोलिक कारक जो है आप लोगों को समझ आ गए होंगे सारे के सारे कि किस तरह जो है कच्चा माल या जल आपूर्ति या विद्युत आपूर्ति, इन सबसे जो है उद्योग प्रभावित होते हैं। अब इन भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त कुछ आर्थिक कारक भी होते हैं, क्योंकि आर्थिक लाभ के लिए ही उद्योग लगाए जाते हैं। तो कुछ आर्थिक कारक जो है उद्योगों को स्थापित करने के लिए चाहिए होते हैं। सबसे बड़ा है पूंजी। जब हम उद्योग लगाते हैं तो हमें पूंजी चाहिए, और उद्योगों में कितनी जो है चीज़ें होती हैं, कितनी तो लेबर काम करती है, कितनी मशीनें होती हैं, कितना उसको कच्चा माल चाहिए, कितना जो है उसको विद्युत चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है बिना पूंजी के संभव नहीं है। तो उद्योग वहीं पर स्थापित हो सकते हैं जहाँ पर कि पूंजी जो है अच्छी मात्रा में होगी, या जिस व्यक्ति के पास पूंजी होगी तो ही जो है उद्योग स्थापित हो सकता है। और पूंजी के ही कारण जो है आज के जो विकसित देश हैं उनमें उद्योगों का स्तर अच्छा है, क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो उस पैसे को उद्योगों में लगाते हैं। लेकिन जो विकासशील देश हैं, ठीक है, उन विकासशील देशों के पास पूंजी की कमी है, जिसके कारण वो उद्योग नहीं लगाकर अपने कच्चे माल को ही निर्यात कर देते हैं, ठीक है। और जो उद्योग लगाने से व्यक्ति को पूंजी प्राप्त होती है और उस पूंजी को वो दोबारा उद्योग में जो है अर्निंग के लिए लगा सकता है, ठीक है। पूंजी का कारक समझ आया। बैंकिंग यानी कि पूंजी का माध्यम क्या है, पूंजी आएगी कहाँ से, जहां पर बैंक हो, ठीक है। क्योंकि ये जो है एक जो भी पूंजी का स्थानांतरण होता है, चाहे कच्चे माल खरीदने के लिए हो या बाजार में बेचने के लिए हो, ये जो सारी मुद्रा है, मुद्रा का लेन देन जो है वो बैंकिंग जो सेक्टर है उसके माध्यम से ही संभव है। लेकिन जहां पर उद्योग स्थापित हो जाते हैं वहां पर जो है बैंक अपने आप आ जाते हैं, ऐसा लगता है। और आजकल नेट बैंकिंग और बाकी चीजें भी ऐसी हैं कि ये जो कारक है ये थोड़ा सा गौण हो जाता है, क्योंकि जो है जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर भी बैंक स्थापित है ना। तो बैंकिंग तो ऐसा कारक नहीं है कि बैंकिंग के कारण तो कोई उद्योग रुकेगा, लेकिन जो है हाँ, बैंकिंग अगर पूंजी जरूरी है तो उस पूंजी के आदान प्रदान के लिए बैंक भी जरूरी है। इसी प्रकार बीमा जो है, बीमा की सुविधा भी जो है उद्योगों को चाहिए होती है। बीमा मतलब जब हम किसी भी जगह पूंजी लगाते हैं, है ना, जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं जो है 5-6 लाख की या 10 लाख की गाड़ी खरीदी, सबसे पहले हम उसका क्या करवाते हैं, बीमा करवाते हैं, ताकि हम सिक्योर हो जाए कि इसको कुछ भी हो जाए तो हमें जो है अपनी राशि वापस मिल जाए, हम जो है इसको क्लेम कर सकें। तो उद्योग लगाना तो गाड़ी खरीदने से बहुत बड़ा काम है, तो इसलिए इसमें भी जो है बीमा हमेशा होता है। और सरकार जो है बीमा की जो प्रोसेस है उसको उद्योगपतियों के पक्ष में हमेशा चालू रखती है, ठीक है, कि जो है आप बीमा करवा लीजिए, आपका सब कुछ ठीक चलेगा तो ठीक है, जिस दिन आपको लॉस होगा उस दिन बीमे से जो है आपकी भरपाई हो जाएगी। तो इस तरह जो है आर्थिक कारक भी उद्योगों को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ राजनीतिक कारक होते हैं। राजनीतिक कारक होते हैं, राजनीति से प्रेरित जो है हर चीज होती है, और जब उद्योग स्थापित करने होते हैं तो वहां पर भी राजनीति जो है कार्य करती है। अगर राजनीतिक गद्दी पर या जो वर्तमान सरकार है वो उद्योगों के पक्ष में कार्य करती है तो जो है उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना जो लाई गई थी उसमें उद्योगों को जो किसी पंचवर्षीय योजना में जो है सरकार ने कृषि की अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य किया, किसी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कहा कि अब उद्योगों को एक बूस्टअप देने की जरूरत है। तो इस तरह राजनीतिक जो फैसले हैं वो उद्योगों को हमेशा जो है प्रमोट करते हैं, उनको बूस्ट करते हैं। और इसके अलावा राजनीतिक स्थिरता किसी देश की सरकार में है
तो वो जो है हमेशा जो है एक उद्योगों के लिए जो है एक शांत और सरल वातावरण चाहिए, कोई राजनीतिक उथल पुथल नहीं चाहिए। जब राजनीतिक स्थिरता होगी तो उद्योग जो है अपने आप जो है फ्लरिश करते हैं। जैसे जो है भारत सरकार ने सन 92-93 में 1992-93 की जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये निर्णय लिया कि जो भारत के उत्तर पूर्व के राज्य हैं ना, उत्तर पूर्व के राज्य जो असम और ये सारी जो है 7 सिस्टर जो स्टेट हैं, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति उद्योग लगाएगा तो उस उद्योग को जो है एक राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और वहाँ की जो भूमि है वो कर मुक्त होगी। यानी कि अगर उत्तर पूर्व में जाकर आप उद्योग लगाओगे तो वहाँ आपको जो भूमि मिलेगी वो टैक्स फ्री मिलेगी, यानी कि एक आर्थिक रूप से लाभकारी जो है वो हो गया। तो इस तरह जो सरकारी नीतियां हैं वो सरकारी नीतियां भी जो है उद्योगों के पक्ष में कार्य करती हैं। सरकार जो है किसी विशेष उद्योग किसी विशेष क्षेत्र के अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य कर सकती है सरकार। जैसे सरकार की नीतियों का ही परिणाम था कि जो उद्योग हैं वो दिल्ली से गुड़गांव और फिर गुड़गांव से आगे और आउटर की तरफ जो है स्थापित होते चले गए, क्योंकि वहाँ पर जो भूमि है वो सरकार ने जो है कम रेट पर लोगों को उपलब्ध करवा के, या जो है अगर कोई स्कूल स्थापित किया जाता है तो सरकार कहती है कि वहाँ पर जो ज़मीन मिलेगी स्कूल को बनाने के लिए वो टैक्स फ्री हो। तो इसका मतलब वो एक इनिशिएटिव हो गया सरकार का कि लोग स्कूल लगाने के लिए जो है प्रोत्साहित होंगे, वो लगाएंगे, उनको जो है एक लाभ का कार्य इसमें जो है मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है कुछ ऐतिहासिक कारक भी होते हैं। ऐतिहासिक कारक यानी कि जो है जो लंबे समय से जो कारक कार्य करते हैं उनको हम ऐतिहासिक कारक कहते हैं। पुराने समय से जो कारक काम करते आ रहे हैं इसमें जो है औद्योगिक जड़त्व बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ उद्योग हैं जिनकी जड़ें जो है लंबे समय से किसी स्थान पर जमी हुई है। ठीक है, जैसे जो जयपुर के मूर्ति कारकों का जो मैंने बताया कि वहाँ पर औद्योगिक जड़त्व की जो है एक मिल गई कि पुराने समय से ही वहाँ पर मूर्तिकार जो है उनके पास अपना हुनर भी है और पुराने समय से वो करते आ रहे हैं। तो अगर वहाँ की परिस्थितियाँ फेवरेबल नहीं भी रहेंगी तो भी जो है वो लोग वहाँ पर जो है उस उद्योग को स्थापित किया जाएगा। इसी तरह जो भारत का पहला आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री थी वो जमशेदपुर में लगाई गई, तो वहाँ पर क्या कि उस चीज़ के लिए माहौल बनता गया कि जो चाहिए थी वो जो जिसने पहला उद्योग स्थापित किया उसको तो जोर आया, लेकिन दूसरी कंपनी अगर वहाँ पर जाएगी तो वो जो है उसको काफ़ी चीज़ें पहले से ही बनी बनाई मिलेंगी। और बाद में अगर वो परिस्थितियाँ हट भी जाएं तो भी, क्योंकि पुराने समय से वो उद्योग चला आ रहा है, क्योंकि पुराने समय से जो है वो उद्योग चला आ रहा है, तो वहाँ पर उस उद्योग के लिए जो है एक आकर्षण हो जाता है। जैसे जबलपुर में जो है बीड़ी का उद्योग है, या शिवकाशी में, तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखे बनाने का उद्योग है। तो ये क्या है, ये औद्योगिक जड़त्व के उदाहरण है, क्योंकि पुराने समय से ये उद्योग चले आ रहे हैं तो ये यहाँ पर जो है स्थापित रहते हैं। इसके बाद औद्योगिक ख्याति कुछ स्थानों की हो जाती है जिसके कारण जो है वहाँ पर उद्योग स्थापित हो जाते हैं। जैसे कि जो है जर्मनी का रूर क्षेत्र है या भारत का छोटा नागपुर का क्षेत्र है, ऐसा इन स्थानों की जो ख्याति है वो क्यों है कि ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं, जो खनिज संसाधन है वो सारे के सारे यहाँ पर एक स्थान पर पाए जा सकते हैं। तो उद्योग जो है, जो धात्विक उद्योग है वो वहीं पर स्थापित होंगे। तो इस तरह जो है औद्योगिक ख्याति, या हम इसको कहें कि कच्चे माल की प्राप्ति एक स्थान पर होने के कारण जो है कुछ स्थानों की औद्योगिक ख्याति के कारण भी जो है ये कार्य होता है। इसके बाद जनसंख्या का प्रवास एक ऐतिहासिक कारक है। 1947 में जब भारत के 2 हिस्से हुए थे तो पाकिस्तान का कुछ लेबर जो है वो इंडिया आया। वहाँ के कुछ जो सिख लोग थे और हिंदू लोग थे वो पंजाब में इंडिया आए, और उन लोगों के पास हुनर था कि वो जो है खेल का सामान बहुत अच्छा बनाते थे, या वो हौजरी का कपड़ा बहुत अच्छा बनाते थे। तो वो लोग जो है लुधियाना, जालंधर, इन स्थानों पर स्थापित हुए और अपने उस हाथ के हुनर को अपने साथ ले आए। यानी कि जनसंख्या ने प्रवास किया तो उद्योगों ने भी जो है प्रवास
किया और बहुत बड़ी सामग्री जो है इन उद्योगों को नहीं चाहिए थी, ना हौजरी के उद्योग को चाहिए थी और ना ही खेल के सामान को बनाने के लिए। तो छोटे स्तर पर इसको शुरू किया गया और उसके बाद जो है धीरे धीरे वहाँ पर बड़े उद्योग भी स्थापित होने लगे। तो इस तरह जनसंख्या जब प्रवास करती है तो वो अपने साथ अपने हाथों का हुनर लेकर दूसरे स्थान पर उद्योग को शुरू कर सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी जो है कार्य करते हैं। कुछ जो है व्यक्तिगत कारक होते हैं। कोई किसी प्रकार की जो है भौगोलिक सुविधा नहीं है, कोई आर्थिक सुविधा नहीं है, कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है, कोई ऐतिहासिक कारक नहीं है। कुछ व्यक्ति हैं जो अपने पैतृक स्थान की तरफ लौटकर वहां पर किसी उद्योग को स्थापित करते हैं। वो पहले ये सोचते हैं कि हमें उद्योग लगाना है, उसके बाद जो उसके कारक है, चाहे वो कच्चा माल है, चाहे श्रम तो वहाँ मिल ही जाएगा, चाहे कच्चा माल है, चाहे विद्युत की जल आपूर्ति है, इस तरह जो है सारे कारक फिर वो जुटाएंगे। यानी कि एक व्यक्ति विशेष जो है इनिशिएटिव लेकर उस स्थान पर उद्योग लगा सकता है। जैसे कि सबसे बढ़िया उदाहरण है पिलानी। राजस्थान के पिलानी में जो है जो बिड़ला परिवार है उसने अपने पैतृक स्थान पर जो है छोटे मोटे कई उद्योग बनाए हैं। न केवल उद्योग बल्कि और कई तरह के जो है उन्होंने म्यूजियम वगैरह जो है बनाए हैं। तो वो एक व्यक्ति विशेष जो है जब इनिशिएटिव लेगा तभी वो कार्य हो सकता है। लेकिन ऐसे जो उद्योग हैं वो तभी तक फ्लरिश करेंगे, तभी तक उनका विकास होगा जब तक वो व्यक्ति विशेष इंटरेस्ट लेगा। अगर व्यक्ति विशेष इंटरेस्ट नहीं लेगा तो उसके बाद जो है उस उद्योग का वहाँ पर वो उद्योग वहाँ से हट भी सकता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ धार्मिक कारक भी होते हैं उद्योगों को स्थापित करने के। क्या बूचड़ खाने का या मछली पालन का जो उद्योग है वो मछली बेचने का या फिर मछली को पैक करने का उद्योग किसी मंदिर के बाहर कार्य कर सकता है, किसी मंदिर के बाहर कार्य कर सकता है, किसी मस्जिद के बाहर कार्य कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो आड़े आ जाती हैं। और इसके अलावा जो है जो मंदिर है, मंदिर के बाहर मूर्ति बनाने का छोटा सा कारखाना भी लग जाएगा तो वो फ्लरिश कर जाएगा। अगरबत्ती बनाने का कारखाना या फिर जो है धूप बत्ती बनाने का कारखाना, इस तरह जो है कुछ चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह धार्मिक कारक भी जो है उद्योगों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो है कारक है उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले। अब हम जो है इसके बाद एक एक उद्योग को पढ़ेंगे, है ना, और उस उद्योग के स्थानीयकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो देखेंगे। जैसे ये कारक सभी उद्योगों पर कार्य करेंगे, लेकिन कुछ उद्योग है जिन पर किसी कारक विशेष का जो योगदान है वो बढ़ जाएगा। जैसे लौह इस्पात उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि जो कच्चा माल है वो बहुत भारी होता है। ठीक है। इसी प्रकार जो है वस्त्र उद्योग है। वस्त्र उद्योग के लिए जो है जलापूर्ति का जो कारक है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो और कई सारे उद्योग हैं जिनको अलग अलग तरह से जो है हम देख सकते हैं। ओके।